हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल 2020 क्लासेस पे। जैसा कि बच्चों आप सबको पता है कि हमारे चैनल पर मार्गदर्शन बैच आप सबके नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए शुरू किया गया है। इस बैच के अकॉर्डिंग बच्चों हम आपको हफ्ते में 2 दिन रीजनिंग, 2 दिन मैथ और 2 दिन हिंदी पढ़ा रहे थे, जिसके अकॉर्डिंग बच्चों हमने आपकी मैथ पूरी तरह से समाप्त कर दी है, वो भी चैप्टर वाइज। साथ ही साथ आपका रीजनिंग भी समाप्त हो चुका है और हम हिंदी के गद्यांश करवा रहे थे और उन गद्यांश में कुछ प्रश्न ऐसे देखने को मिलते थे जिनमें आपको प्रॉब्लम होती थी। तो देखिए, हमें पता है कि आपकी परीक्षा में टोटल 4 गद्यांश आएगा। कितने गद्यांश आएंगे बच्चों? 4 गद्यांश आएंगे। उन चारों गद्यांशों में 5-5 क्वेश्चन होते हैं। तो हिंदी के कुल टोटल कितने क्वेश्चन हो गए आपके? हिंदी के टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 20 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए? 20। इन 20 क्वेश्चन में 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हमसे पूछता है कि इस वर्ड का विलोम शब्द क्या होगा, इसका पर्यायवाची क्या होगा, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने अपने चैनल पर महत्वपूर्ण पर्यायवाची, महत्वपूर्ण मुहावरा, महत्वपूर्ण विलोम शब्द और महत्वपूर्ण वाक्यांश, इसकी सीरीज लेकर हम आ रहे हैं। तो अभी तक हमने आपको महत्वपूर्ण पर्यायवाची की सीरीज समाप्त कर दी है। उसके 6 या 7 वीडियो हैं बच्चों, उसको आप देख लीजिए। वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये आपका महत्वपूर्ण मुहावरे की सीरीज चल रही है। आज या कल भर में ये भी खत्म हो जाएगी। मे बी ये इसका लास्ट वीडियो है। उसके बाद आपको महत्वपूर्ण विलोम शब्द मिलेंगे। तो आप सभी वीडियोस को हमारे रेगुलरली और कंटिन्यूसली देखिए बच्चों। एक भी वीडियो को मिस मत कीजिए। वीडियो को 1 या 2 बार से ज़्यादा देखिए ताकि आपके माइंड में वो चीज़ें सेट हो जाएं जो हम आपको याद करवाना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको महत्वपूर्ण मुहावरा कराएंगे। ये इसका लास्ट वीडियो है। मुहावरा के 4 या 5 वीडियो आए हैं, तो आप सभी वीडियोस को पूरा देखिए और जितना हो सके उतना ज़्यादा याद कर लीजिए, क्योंकि ये वर्ड्स आपको हर कोई नहीं बताएगा। हम वही वर्ड्स लेकर आए हैं जिनकी आपकी परीक्षा में आने के 100% चांसेस हैं। तो आप वीडियो को बीच में स्किप करके मत जाइएगा। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ बच्चों, अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हम आपके लिए जो भी नए नए वीडियोज़ ला रहे हैं उन सब के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम और रेगुलरली बेसिस पे डेली पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं, आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए। फर्स्ट मुहावरा देखते हैं, उंगली पर नाचाना। उंगली पर नचाना का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से वश में करना। उंगली पर नचाना का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से वश में करना। इसका हमें परफेक्ट अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ हो जाएगा अच्छी तरह से वश में करना। उंगली पर नचाना का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? अच्छी तरह से वश में करना। नेक्स्ट है आपका श्री गणेश। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका? श्री गणेश। नेक्स्ट मुहावरा, इसका मतलब होता है आरंभ करना। श्री गणेश करना का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? आरंभ करना। इसका हमें हो गया अर्थ। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर, नेक्स्ट मुहावरा की ओर देखते हैं। आपका नेक्स्ट मुहावरा है गोबर गणेश। गोबर गणेश, इसका हमें अर्थ बताना है। तो गोबर गणेश का अर्थ हो जाएगा मूर्ख होना। गोबर गणेश का मतलब क्या होता है बच्चों? मूर्ख होना। नेक्स्ट मुहावरा है आपका आंखें चार होना। नेक्स्ट मुहावरा क्या है? आंखें चार होना। इसका मतलब होता है प्रेम करना। आंखें चार होना का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रेम करना। नेक्स्ट मुहावरा है आपका 1-1-11 होना। 1-1-11 होना। इसका मतलब होता है एकता में शक्ति होना। 1-1-11 होने का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? एकता में शक्ति होना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका नेक्स्ट वर्ड है कलई खुलना। कलई खुलना, इसका मतलब होता है बच्चों भेद खुलना। नेक्स्ट मुहावरा क्या था आपका? कलई खुलना। इसका मतलब होता है भेद खुलना। नेक्स्ट मुहावरा आपका है आंधी के आम। आंधी के आम, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? बिना परिश्रम के मिली कामयाबी। आंधी के आम का मतलब क्या है बच्चों? बिना परिश्रम के मिली कामयाबी। जैसे कि मतलब आप परिश्रम भी ना करें और आप नवोदय विद्यालय की परीक्षा में पास हो जाएं, तो उसी को कहेंगे कि आंधी के आम। बिना परिश्रम के हमें क्या मिल गई? कामयाबी मिल गई। आपका नेक्स्ट है ईद का चांद। ईद का चांद, इसका मतलब होता है बच्चों बहुत दिनों बाद दिखना। ईद का चांद का मतलब होता है बहुत दिनों बाद दिखना। कमर कसना का मतलब क्या होता है बच्चों? कमर कसना का मतलब होता है तत्पर होना, मतलब परिश्रम करने के लिए तैयार होना। नेक्स्ट है आपका आन बचाना। आन बचाना का मतलब क्या होता है? इज्जत रखना। आन बचाना का मतलब क्या होता है बच्चों? इज्जत रखना। अन्न जल उठाना। अन्न जल उठाना का मतलब होता है स्थान परिवर्तन। अन्न जल उठाना का मतलब क्या होता है बच्चों? स्थान
परिवर्तन। आंचल पसारना, आंचल पसारना का मतलब क्या होता है? याचना करना या फिर भीख मांगना। आंचल पसारना का मतलब क्या होता है? याचना करना या फिर भीख मांगना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका नेक्स्ट है अंक मारना। अंक मारना का मतलब क्या हो जाएगा? स्नेह से लिपटा लेना। अंक मारना का मतलब क्या होता है बच्चों? स्नेह से लिपटा लेना। नेक्स्ट है आपका झंडा ऊंचा होना। झंडा ऊंचा होना का मतलब क्या होता है? जीत होना। झंडा ऊंचा होना का मतलब क्या होता है बच्चों? जीत होना। झंडे तले आना। झंडे तले आने का मतलब समर्पण करना। झंडे तले आने का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? समर्पण करना। चोली दामन का साथ। चोली दामन का साथ का मतलब होता है परस्पर गहरा प्रेम। चोली दामन का साथ का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? परस्पर गहरा प्रेम। अपनी खिचड़ी पकाना। अपनी खिचड़ी पकाना का मतलब साथ मिलकर रहना। अपनी खिचड़ी पकाना का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? साथ मिलकर रहना। आंखों का तारा। आंखों का तारा का मतलब क्या हो जाएगा? अति प्रिय। तो आपका ये मुहावरा था। चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ बच्चों, ताकि आप जब वीडियो को 1 या 2 बार देखें तो आपको वीडियो पूरी तरह से जो उसमें आए हैं मुहावरे वो याद हो जाएं। तो आपका फर्स्ट था मुहावरा उंगली पर नचाना। इसका मतलब होता है अच्छी तरह से वश में करना। श्री गणेश, इसका मतलब होता है बच्चों आरंभ करना। गोबर गणेश, इसका मतलब होता है मूर्ख होना। आंखें चार होना, इसका अर्थ है प्रेम करना। आंखें चार होना का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रेम करना। 1 1 11 होना, एकता में शक्ति होना। कलई खुलना, भेद खुलना। आंधी के आम, बिना परिश्रम के मिली कामयाबी। ईद का चांद, बहुत दिनों बाद दिखना। फिर आपका था बच्चों कमर कसना। इसका मतलब होता है तत्पर होना। आन बचाना, इज्जत रखना। अन्न जल उठाना, स्थान परिवर्तन। आंचल पसारना, याचना करना या फिर भीख मांगना। नेक्स्ट है आपका बच्चों अंक मारना, स्नेह से लिपटा लेना। झंडा ऊंचा होना, जीत होना। झंडे तले आना, समर्पण करना। फिर आपका है चोली दामन का साथ, परस्पर गहरा प्रेम। अपनी खिचड़ी पकाना, साथ मिलकर रहना। आंखों का तारा, अति प्रिय। तो बच्चों ये मुहावरा आज यहीं पे समाप्त होता है। मुहावरे की जो हम आपको वीडियोस पढ़ा रहे थे वो आज यहीं से द एंड हो जाएंगे। अब आपको हम महत्वपूर्ण विलोम शब्द पढ़ाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप महत्वपूर्ण पर्यायवाची और महत्वपूर्ण मुहावरा के सभी वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं बच्चों। वीडियो को मिस मत कीजिए, नहीं तो आप परीक्षा में पछताने वाले हैं। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर इस चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो सबसे पहले जा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए जो भी नए नए वीडियोस ला रहे हैं बच्चों उन सब के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम और रेगुलरली बेसिस पे डेली पहुंचते रहें। थैंक यू बच्चों।